यहाँ पर उपस्थित महिलाओं का जो सैलाब है वही इस बात को बताने के लिए काफ़ी है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी के इस विजन का क्या फ़ायदा धरातल पर पहुँच रहा है। बहनों से मेरा यही कहना है कि महागठबंधन की सरकार आदरणीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में महिलाओं के लिए सिर्फ सुरक्षा ही नहीं बल्कि उनकी आर्थिक सशक्तिकरण, उनकी शिक्षा, उनके स्वास्थ्य और साथ ही साथ उनके राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए भी लगातार 5 साल काम करते रहे। कोविड का दौर हो, महिलाओं के भी स्वास्थ्य की बराबरी से देखरेख की गई। आप आर्थिक सशक्तिकरण की बात करें तो यह राज्य इस बात का गवाह है कि समूह की महिलाओं को JSLPS के माध्यम से हो, कैसे उन्हें क्रेडिट लिंकेज से जोड़ा गया और उसका लाभ आज गांव घर में समूह से जुड़ी हुई महिलाओं को मिल रहा है। उनके सशक्तिकरण के में कदम एक और बढ़ाते हुए आंगनबाड़ी की महिलाएं हों, चाहे अनुबंध कर्मी तमाम महिलाएं हों या फिर सरकारी महकमे में काम करने वाली महिलाओं को मातृत्व अवकाश की बात उन्होंने की, मानदेय बढ़ाने की बात हो, ओल्ड पेंशन की बात हो, तो महिलाओं को बराबर का उसका फ़ायदा मिला है। आज जब हम लोग यहाँ बैठे हैं तो एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना उन महिलाओं के लिए है जो घरों में रहती का काम कर रही हैं, अपने परिवारों को देख रही हैं। मैं पहले भी मन से बोल चुकी हूँ कि इस योजना से जो 21 से 40 साल की महिलाएं जो लाभान्वित हो रही हैं वो ज़्यादातर घरों के दहलीज के अंदर हैं और उन्हें कोई पहचान अगर आज मिल रहा है तो इस योजना की वजह से मिल रहा है। हम बहनें दिन रात काम करती हैं अपने परिवार को देखने के लिए, अपने घर में जो बुज़ुर्ग हैं उनको देखने के लिए, अपने बच्चों की शिक्षा के लिए, और 21 से 30 ज़्यादातर पढ़ने लिखने और कामकाजी महिलाएं हैं। लेकिन उन बहनों का जब परिचय कराना होता है समाज में तो क्योंकि वो अभी कुछ घरेलू कामों में बिजी हैं तो उसकी वजह से उनका परिचय ये कराया जाता है कि यह कुछ नहीं कर रही। 1000 रुपये से शुरुआत है। मुझे महागठबंधन की सरकार आप लोगों के लिए इसको आगे बढ़ाएगी। मुख्यमंत्री जी ने कई मंचों से इस बात की घोषणा की है कि यह शुरुआत है, लेकिन हम लोग सरकार में रहे, आगे काम करते रहेंगे तो 1 लाख रुपए का फ़ायदा सालाना हर परिवार को हम लोगों की सरकार देगी। बहुत लंबी बातें ना करते हुए, क्योंकि मुख्यमंत्री जी को हम लोगों को सुनना है, मैं इतना ही कहूँगी कि इस राज्य में जो हमारे विपक्षी हैं वह एक माहौल बनाने का काम कर रहे हैं कि महिलाओं के खिलाफ अत्याचार बढ़ा है। उसको इस मंच से बोलना बहुत ज़रूरी इस वजह से भी है कि घटनाएं महिलाओं के प्रति अगर एक भी होती है तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन अगर आप झारखंड में हो रही घटनाओं को दूसरे राज्य की घटनाओं से तुलना करेंगे तो आप ये देखेंगे कि हर एक घटना, चाहे वो किसी सुदूर ग्रामीण इलाके में हुआ हो, मुख्यमंत्री जी ने सुनिश्चित किया है कि दोषी को सलाखों के पीछे भेजने के लिए पुलिस महकमा त्वरित कार्रवाई करे। कहना है कि आने वाले दिनों में आगे हम लोग फिर से आप लोगों की अदालत में जाएंगे। उस वक्त आप अपने हितों की रक्षा ज़रूर करिएगा। आप जब वोट दे रही होंगी तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपके बच्चों के बारे में किसने सोचा, किन्होंने बच्चियों के बारे में सोचा और सावित्रीबाई फूले जैसी योजना ला करके दी, किन्होंने आपके मानदेय को बढ़ाने की चिंता की। और आज स्थिति यह है कि अगर कोई महिला को केंद्रांश और राज्यांश मिलता है तो राज्यांश तिगुना है। लेकिन आप जब जाएं तब ये सोचें वोट करते वक्त कि जो हमारा भाई जैसा मुख्यमंत्री इस मंच पर बैठा है उसने सिर्फ 1, 2, 5, 10 लोगों की चिंता नहीं की, आप जैसे हजारों लाखों महिलाओं की चिंता की। इसी आग्रह और विनती के साथ कि आप अपने हितों की चिंता खुद करेंगी और आगे हम लोगों के इस भाई को सुरक्षित रखेंगी और उन पे अपना भरोसा जताते रहेंगी। इन्हीं बातों को कहते हुए मैं आपसे आग्रह करूंगी कि अगर आप हमारी बातों से सहमत हैं तो दोनों हाथों को उठाकर हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी के इस योजना का स्वागत करें, धन्यवाद करें। जोहार। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय।